हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम गोविंद पारिक सीरीज़ का 17th पेज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, प्रमेय के भेद, है ना। तो चरक जी ने स्थूल और कृश प्रमेय ही बोला है, ठीक है, जबकि सुश्रुत जी ने सहज बोला है और अपथ्य निमित्तज बोला है, ठीक है। सहज जो है वो कृश जो जन्मजात होता है ना, और अपथ्य निमित्तज स्थूल प्रमेय, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि टोटल 20 प्रमेय होते हैं, ठीक है। तो कफज पित्तज वातज प्रमेय में कौन कौन आता है, सुश्रुत जी चरक जी ने क्या क्या बोला है, ये हम अच्छे से देखते हैं। सभी आचार्यों ने सबसे पहले तो 20 प्रकार का ही प्रमेय बताया, ठीक है। कफज में उन्होंने 10 बताया है, 6 उन्होंने पित्तज बताया है और 4 जो है वो वातज प्रमेय बताया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नामों में डिफरेंस है या कौन से उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए चरक जी ने बोला है उदक में, ठीक है। सुश्रुत जी ने भी उदक में ही कहा है ना। फिर आता है सेकंड इच्छु में, चरक जी ने इच्छु में बोला है, सुश्रुत जी ने इसे बोला है इच्छु बालिका में। ओके, अब थर्ड आता है सांद्र में, चरक जी ने सांद्र में बोला है, सुश्रुत जी ने भी सांद्र में बोला है। लेकिन जो सांद्र प्रसाद में है ना, सांद्र प्रसाद में है, ठीक है, इसकी जगह जो सुश्रुत जी है वो कौन सा में बताते हैं, सुरा में। ओके, फिर आता है शुक्ल में, शुक्ल में चरक जी ने बोला है, इसकी जगह पिष्ट में बताया है सुश्रुत जी ने, ठीक है। फिर आता है शुक्र में, शुक्र में सुश्रुत जी ने भी शुक्र में कहा है, ठीक है। फिर आता है शीत में, चरक जी ने बोला है शीत में और सुश्रुत जी ने बताया है फेन में, ठीक है। देन कम्स सिक्ता में, सिक्ता में चरक जी ने कहा है और सुश्रुत जी जो है उन्होंने भी सिक्ता में कहा है, ठीक है। देन आता है शनेर में, सुश्रुत जी ने भी शनेर में बोला है। ओके, देन कम्स लाला में या अलाल में, ठीक है, लाला में ना। तो लाला में चरक जी ने बोला है और सुश्रुत जी ने क्या बताया, इसकी जगह लवण में बताया में, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है कि चरक जी ने इच्छु में बोला, उसकी जगह सुश्रुत जी ने इच्छु बालिका में कहा है, ठीक है। सांद्र प्रसाद को सुश्रुत जी ने सुरा में बोला है, ठीक है। शुक्ल में की जगह बोला है पिष्ट में, है ना। शीत में की जगह फेन में और लाला में की जगह लवण में। ओके, अब हम देखते हैं पित्तज प्रमेय के बारे में। ओके, तो पित्तज में देखिए सबसे पहले आता है छार में, चरक जी ने छार में बताया है, ठीक है। जो सुश्रुत जी उन्होंने भी छार में कहा है, ठीक है। फिर सेकंड आता है काल में, चरक जी ने काल में बोला है, काल में को सुश्रुत जी ने अम्ल में बताया है ना, अम्ल में। तो काल में बोला है चरक जी ने, सुश्रुत जी ने अम्ल में बोला है, ठीक है। फिर आता है नील में, चरक जी ने नील में कहा है जबकि सुश्रुत जी ने भी नील में ही कहा है, ठीक है। फिर हारिद्र में, हारिद्र में किसने बताया है, चरक जी ने, ठीक है। जो सुश्रुत जी है उन्होंने भी हारिद्र में कहा है। फिर आता है मंजिष्ठा में, है ना, ये चरक जी ने बोला है, सुश्रुत जी ने भी मंजिष्ठा में बोला है। देन आता है रक्त में, ठीक है, रक्त में बोला है चरक जी ने और इसी को शोणित में बोला है सुश्रुत जी ने। यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों में डिफरेंस है। पित्तज प्रमेय में 6 प्रकार के होते हैं, काल में की जगह सुश्रुत जी ने अम्ल में कहा है, रक्त में की जगह शोणित में कहा है। ओके, अब नेक्स्ट आता है वातज प्रमेय के बारे में, ठीक है। तो देखिए चरक जी ने बोला है वसा में, है ना, सुश्रुत जी ने भी वसा में कहा है। सेकंड आता है हस्ती में, सुश्रुत जी ने भी हस्ती में बताया है। फिर आता है मज्जा में, मज्जा में चरक जी ने बोला है लेकिन सुश्रुत जी ने उसकी जगह बोला है सर्पी में। ओके, फिर लास्ट है वातज प्रमेय में मधु में, लेकिन सुश्रुत जी ने बोला है छौद्र में, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों में डिफरेंस है। मज्जा में चरक जी ने बोला है, उसकी जगह सुश्रुत जी ने उसे क्या बोला है, सर्पी में बोला है। और मधु में चरक जी ने बोला है और सुश्रुत जी ने बोला है छौद्र में, ठीक है। तो ये हो गया 4 प्रकार के वातज प्रमेय, ठीक है। देन कम्स 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय एंड
10 प्रकार के कफज प्रमेय। ठीक है, अब जो अन्य आचार्य है जैसे कि वांगभट्ट जी ने क्या बोला है, वांगभट्ट जी ने चरकों शीत में व लाला में को मानते हुए श्वेत सुश्रुत जी का अनुसरण किया है। ओके, फिर माधवकर जी ने वांगभट्ट जी का अनुसरण किया है ना, वांगभट्ट और माधवकर जी ने सेम बताया है। फिर देखिए पित्तज प्रमेय में वांगभट्ट जी ने चरक का ही अनुसरण किया है। ठीक है, भेल जी ने क्या बताया, क्षार में को भस्म में बताया है। ठीक है, और यहाँ पर है जो वातज प्रमेय है वो भी वांगभट्ट जी ने चरक जी का अनुसरण किया है ना, सेम बताई है। बाकी सारे हमने वो टेबल फॉर्म में देख लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रमेय पीड़िका की चिकित्सा। ने बोला है शस्त्र साध्य। ठीक है, सुश्रुत जी ने बोला है जो इसकी चिकित्सा बताई है धन्वंतर घृत नवायस लो लोहारिश। तो देखिए इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, धन्वंतरी के लिए नया शॉल लो। ठीक है, नया शॉल लो। तो देखिए इससे क्या याद हो जाएगा, धन्वंतरी से हो जाएगा धन्वंतर घृत। ओके, फिर नया से हो जाएगा नवायस लो, नवायस लो। ओके, शाल से हो जाएगा शालसर आदि ले, है ना। और लो से हो जाएगा लोहारिष्ट। ठीक है, तो ये जो है ये सुश्रुत जी ने विशिष्ट चिकित्सा बताई है। ठीक है, प्रमेह की ये क्या है, विशिष्ट चिकित्सा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुष्ठ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके प्रकार। तो देखिए चरक जी जो है उन्होंने 7, 18 और असंख्य कहा है। ठीक है, 7 उन्होंने महाकुष्ठ बताया है, और ये 18 कैसे हो गया, तो 11 शुद्र कुष्ठ एंड 7 महाकुष्ठ। ठीक है, तो इस तरह से 18 प्रकार के हो गए, एंड असंख्य भी कहा है। ठीक है, और जो सुश्रुत जी है ना उनका यहाँ पर लिख लीजिए, उन्होंने 7 भी माना है, देन 11 भी माना है और 18 भी माना है। ठीक है, 7 अगेन उनके महाकुष्ठ है, 11 क्षुद्र कुष्ठ और 18 यदि ऑप्शन में तो भी वो किसका है, सुश्रुत जी का है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चरक जी और सुश्रुत जी ने कुष्ठ बताया है महाकुष्ठ। ठीक है, 7 प्रकार के, वो कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से दोष आदि के। तो सबसे पहले चरक जी का देखते हैं। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, क अ म री पुसी का। ठीक है, तो देखिए इससे क्या हो जाएगा, क से हो जाएगा कपाल कुष्ठ। ठीक है, अ से हो जाएगा औदुंबर। ठीक है, म से हो जाएगा मंडल, री से हो जाएगा ऋष्यजीव, पू से हो जाएगा पुंडरीक, है ना, सी से हो जाएगा सिद्धम और का से हो जाएगा काकनक। तो ये जो 7 कुष्ठ है ये चरक जी के, है ना। अब सुश्रुत जी ने क्या बताया, देखिए कपाल कुष्ठ उन्होंने ऐसे ही बताया और दुम्बर भी यही बताया, लेकिन मंडल कुष्ठ की जगह उन्होंने अरुण बोला है ना। ऋष्यजीव भी उन्होंने ऐसा बताया, पुंडरीक भी यही बताया, सिद्धम की जगह उन्होंने दद्रु कुष्ठ बताया है ना, और काकनक यहाँ पे ऐसा कैसे ही है ना। इसमें कौन कौन से दोष होते हैं, तो देखिए कपाल जो है इसमें वात दोष है। ठीक है, और दुम्बर में पित्त है। ठीक है, मंडल में कफ है, फिर ऋष्यजीव्य में है वात पित्त, इसमें है पित्त कफ, सिद्धम कुष्ठ में है वात कफ, है ना, एंड काकनक जो है ये है त्रिदोषज, है ना, सन्निपात। इसमें सारे दोष होते हैं तीनों, वात पित्त कफ। अब देखिए जो सुश्रुत जी है ना उन्होंने कपाल कुष्ठ में क्या बताया, पित्त बताया है। ठीक है, और दुम्बर में भी पित्त बताया, अरुण में वात दोष बताया है। ठीक है, ऋष्यजीव में भी पित्त बताया है, पुंडरीक में उन्होंने कफ बताया है, दद्रु में भी उन्होंने कफ बताया है, और जो काकनक है उसके अंदर उन्होंने पित्त बताया है। ठीक है, तो सुश्रुत जी का आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि ओ री का, है ना, ओरी काका में उन्होंने पित्त दोष बताया। ठीक है, औदुंबर, ऋष्यजीव, काकनक और कपाल, ठीक है, इसमें उन्होंने कौन सा दोष बताया, पित्त दोष बताया है। महाकुष्ठ यहाँ पर क्लियर है। अब हम बात करते हैं शुद्र कुष्ठ की। ठीक है, शुद्र कुष्ठ चरक जी अकॉर्डिंग 11 है। अब देखिए ये 11 याद करते हैं हम। तो सबसे पहले हम दोष के अकॉर्डिंग याद करते हैं कि इसमें कफज के अंतर्गत कौन सा आता है, सो दैट इज विचर्चिका। ठीक है, देन हम याद करते हैं वात कफज। ठीक है, वात कफज है ना, उसे हम एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, 1
चर्म कीट की विलासता। ठीक है, तो इसके थ्रू हम याद कर सकते हैं। तो देखिए एक से हो जाएगा एक कुष्ठ, चर्म से हो जाएगा चर्म कुष्ठ, कीट से हो जाएगा किटिप। ठीक है, फिर ये विलासता है, उसमें वी से हो जाएगा विपादिका, और ये अलास्ता जो लास्ट में आ रहा है उससे हो जाएगा अल्सक। ठीक है, तो वात कफज में कौन कौन से आएंगे? एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिप, विपादिका और अल्सक। अब देखिए पित्त कफज में कौन कौन से आएंगे। ठीक है, ट्रिक याद कर लेते हैं हम कि दादी पापा की चर्म पर 100 विस्फोट है ना, 100 विस्फोट। ठीक है, इस ट्रिक से आप जो शुद्र कुष्ठ है जिसमें पित्त कफ दोष प्रोमिनेंट है वो याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो कौन कौन से है। देखो दादी से याद कर लेना दद्रु। ठीक है, पापा से हो जाएगा पामा कुष्ठ। ठीक है, यहाँ पर जो चर्म है उससे हो जाएगा चर दल। ओके, फिर 100 से हो जाएगा शतारु और विस्फोट से विस्फोट। ठीक है, ओके, तो ये जो 11 शुद्र कुष्ठ है ये चरक जी ने बताया। ठीक है, विचर्चिका जिसमें कफ दोष की प्रधानता है, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिप, विपादिका और अल्सक। ठीक है, इसमें वात कफज है ये, और पित्त कफज कौन कौन से है? दद्रु, पामा, चर्मदल, शतारु और विस्फोट। तो ये 11 जो है ये आचार्य चरक जी के अनुसार है। अब देखिए, अब हम सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग शुद्र कुष्ठ पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें वातज कौन सा है? तो वो है परिसर्प। ठीक है, परिसर्प जो है वो वातज शुद्र कुष्ठ है जो सुश्रुत जी ने बताया। ठीक है, वात दोष की प्रधानता है। अब देखिए इसमें से पित्तज कौन सा है और कफज कौन सा है वो हम याद करते हैं ना। तो देखिए पित्तज याद करने के लिए ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि चाची पापा को सर्प कीट काटने से चर्म दल हो गया है ना। तो देखिए चाची से हो जाएगा यहाँ पे विचर्चिका। ठीक है, पापा से हो जाएगा पामा, सर्प से हो जाएगा विसर्प, कीट से हो जाएगा किटिप, फिर चर्म दल से चर्म दल ही है। ठीक है, तो ये पित्तज है। ठीक है, तो अब हम कफज देखते हैं। तो देखिए इसके लिए भी ट्रिक याद कर ली। ट्रिक है एक महा सिद्ध स्थूल रिक्शा। ओके, तो देखिए इससे क्या हो जाएगा? एक से हो जाएगा एक कुष्ठ। ठीक है, महा से हो जाएगा महाकुष्ठ, सिद्ध से हो जाएगा सिद्धम, स्थूल से हो जाएगा स्थूल आरुष्क, और रिक्शा से हो जाएगा रक्षा। ओके, तो ये जो है ये शुद्र कुष्ठ है जिसमें कफ दोष की प्रधानता है ना, जो सुश्रुत जी ने बताया। एक कुष्ठ, महाकुष्ठ, सिद्धम, स्थूल आरुष्क और रक्षा। ओके, ठीक है, तो ये शुद्र कुष्ठ हमने सुश्रुत जी अकॉर्डिंग 11 देख लिए है ना, और कौन कौन से दोष प्रधान है इसमें। फिर हमने यहाँ पर देखा शुद्र कुष्ठ चरक जी अकॉर्डिंग जो 11 बताया है वो। देन हमने महाकुष्ठ देखे चरक जी अनुसार और सुश्रुत जी अनुसार। ठीक है, तो ये पूरा कुष्ठ के बारे में था। तो इस तरह से गोविंद पारेख सीरीज का जो 17th पेज था वो हमने कंप्लीट किया। आई होप यू लाइक्ड इट, सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।